दोस्तों, माता जी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें ताकि माता जी इसी तरह की सच्ची कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहें। बच्चों, जय माता दी। मैं माता जी बोल रही हूँ और आपको सच्ची कहानी सुना रही हूँ जो किताबों में भी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि मेरे पास भगत लोग आते हैं बच्चों पूछने के लिए अपनी परेशानियाँ जो भी उनके ऊपर होती हैं उसका निवारण करने के लिए मेरे पास में आती हैं और अपनी कथाएं बताती हैं जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं। इसी तरह की मैं बच्चों आज आपको एक सच्ची घटना सुना रही हूँ। यह है असम की कहानी। असम की कहानी है और मेरे पास में वहाँ से एक लड़की आती है, उसका नाम है मीरा। मीरा ने कही, माता जी मैं आपको अपनी घर की कहानी बताती हूँ, अपने दादाजी की। मैंने कहा बोल बेटा, क्या कहानी है तेरी? कहने लगी, मेरे दादाजी कहीं जा रहे थे किसी गांव में कोई काम से। रास्ते में उनको देर हो गई, वो भटक गए। भटकने के बाद उनको कोई गांव वाले मिले। उन्होंने कही, आज हमारे घर आओ, यहीं आराम करो, वो गांव बहुत दूर है और आप यहाँ से सवेरे चले जाना। दादाजी ने कही, ठीक है, आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ यहीं पर। उन्होंने कहा, अंधेरा हो गया है, आप कहाँ जाओगे? दादाजी रुके तो उन्होंने क्या काम करा, रातों उनको अच्छी तरह खाना खिलाया पिलाया, उनसे गांव का पता पूछा, कहाँ से आए हो आप और आपने कहाँ जाना है। दादाजी ने कहने लगी मीरा। दादाजी ने सारी कहानी उनको सुना दी। रात बीती, सवेरे हुई जैसे तो वो जादूगरों का गांव था। वहाँ बहुत प्रसिद्ध जादूगरनियाँ रहती थी और जादूगर रहते थे। वो आदमियों को किसी भी जानवर में बदल देते थे, कुछ भी बना देते थे। तो उन्होंने दिन में मेरे दादाजी को जानवर बना दिया और कैद कर दिया। अब जब दादाजी उस विद्या से वो विद्या पढ़ते थे, उनको बहुत तगड़ी विद्याएं आती थी, जादू आते थे। वो अपने जादूगर की शक्ति से किसी भी रूप में इंसान को बदल देते थे, क्योंकि दादाजी को तो मालूम था नहीं कि इस गांव में जादूगरनियाँ हैं, जादूगर हैं। उधर से कोई नहीं गुजरता था, डर के मारे वो कैद कर देते थे और उनको अपने इशारों से घुमाते थे, नचाते थे। अब दादाजी तो सारे दिन जानवर बने रहते थे, उनको कुछ पता ही नहीं रहता था। फिर रात होती थी तो इंसान बना देते थे। अब ये करते करते उनको कई सालों लग गए, वहाँ वो वहीं कैद हो गए और बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे। कहने लगे, कैसे करके मैं इनके चुंगल से निकल जाऊं और कैसे करके यहाँ से भागूं। वो देखते थे उनको रात को, ये क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें इनके पास में हैं और कौन सी जादूगर की किताबें हैं, कौन से मंत्रों की किताबें हैं, ये कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं।
वो रोज़ देखते थे। सवेरे तो उनको फिर उन्होंने जानवर ही बनाना था, कैद करना था, क्योंकि जब जानवर बन जाते थे तो इंसान को पता ही नहीं लगता था कि हम कहाँ पर है, क्या है। अपने सब कुछ भूल जाते थे वो। अब ऐसे करते करते कई सालों जब गुजर गए उनको, तो एक दिन उनको मौका मिल गया। जब मौका मिला तो उन्होंने वो जो किताबें थी उनकी, वो किताबें ले ली और छिपा दी। छिपाने के बाद में उनको नहीं बना पाए वो जानवर, और किताबें लेके भाग गए। जब जादूगरों ने देखा वो तो चले गया, और उनका गांव भी पूछ लिया था, उनका नाम भी पूछ लिया था, सब कुछ उनसे पहले ही पूछ लिया था, आप कहाँ के हो। वो जो किताबें लेके गए तो उन्होंने जब उनको जानवर बनाना था, देखा किताबें नहीं। किताबें लेके तो दादाजी कहने लगे, माताजी छू मंतर बन गए। जैसे छू मंतर बने तो उनके पास तो सारी शक्तियाँ चली गई जादूगरों के पास में। उनको तो बेचैनी होने लगी। वो तो उसको मारने के लिए उपाय ढूंढने लगे, कैसे करके उस गांव में हम जाएं, उसको पकड़ के लाएं, और उसकी फिर उसको ऐसा मोड़ पे खड़ा कर दें कि जहाँ वो इंसान ही ना बन पाए, जानवर में ही रहे हो हमेशा, अपने आप को भूल जाए। उधर दादाजी ने सारी किताबें लेके और सारी शक्तियाँ उनकी पढ़ ली, मंत्र पढ़ लिए, सारे जादू उनको आ गए। वो देखते ही थे उतने सालों से क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आधा तो उन्होंने सीख ही लिया था, और बाकी वो किताबों से पढ़ के सीखने लगे। इतने में कोई दो आदमी आए और उनको कहने लगे, अरे फलाने, सलाम तेरे को। अब दादाजी समझ गए थे वही हैं ये। उन्होंने कहा वो सलाम ना पत्थर में रख दे। बहुत बड़ा पत्थर था सामने, चट्टान था, चट्टान जैसा पत्थर। कहना तुम्हारी सलाम उस पत्थर में रख दो। उस पत्थर के एकदम से दो टुकड़े हो गए, क्योंकि वो उनका कबूल कर लेता सलाम, तो उसके भी वही दो टुकड़े हो जाते दादाजी के। वो समझ गए अभी हमारे बस में आने वाला नहीं है, इसे तो हमारी सारी विद्याएं सीख ली हैं। अब वहाँ से वो अपने गांव चले गए जादूगर। अब दादाजी अपने घर में रहने लगे। तो क्या करते थे बच्चों, जब सब सो जाते थे, वो लड़की मेरे को बता रही है मीरा कि माताजी जब सारे सो जाते थे तो दादाजी भूतों की पलटन बुलाते थे, और जो उनका खेती का काम होता था वो काम उनसे करवाते थे। जैसे हल लगाना, गोबर डालना, कोई सा भी काम होना, वो सारा करवाते थे उनसे। और सवेरे लोग देखते थे, अरे उसके तो खेतों में चहल पहल हो गई, सारी खेती जुत गई, हल जुत गया, उसमें गोबर भी गिर गया। और जब फसल पकती थी तो दादाजी ऐसे उनको फिर रात को बुलाते थे काम करने के लिए, क्योंकि उन पर सारी विद्याएं थी, सारी उनकी शक्तियाँ ले ली थी। उनके बस में सारे भूत प्रेत थे, सब चीज़ें उनके बस में थी। उनको एकदम से अपने मंत्रों से बुला लेते थे और उनसे अपने आधीनों के काम करवाते थे, क्योंकि भूत उनसे डरते थे। जो वो हुक्म करते थे वही काम वो करते थे। जैसे खेती में अनाज नहीं होना और कटाई होनी, वो फिर बुला लेते थे। पूरा कटाई करना, पूरा खेती करनी, पूरे अनाज को घर तक रखना,
उस वो साफ करना, अनाज को साफ